सही है, अब हमने रिकॉर्डिंग भी लगा दी है। अच्छा जी, आज की हमारी पीओसी की जो क्लास है, हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था। आप बुक अभी छोड़ दें, बुक का मैं पेज नंबर आपको बता दूंगा। अभी आपको मैं स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ, सही है, बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ। चीज़ें वही हैं, मटेरियल वही है, हेडिंग्स तकरीबन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं। आपने तैयारी जो करनी है नोट्स और बुक से ही करनी है, सही है, आपने इस स्लाइड से नहीं करनी। स्लाइड्स बेसिकली जस्ट समझाने के लिए है, आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए है, ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि हमने टॉपिक जो पढ़ा है उस टॉपिक वो टॉपिक है क्या, और उस टॉपिक में क्या चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, सही है। तो बुक का पेज नंबर आपका पार्टनरशिप चैप्टर चल रहा है, उस पार्टनरशिप चैप्टर में देखिएगा, आगे मूव करेंगी काइंड ऑफ पार्टनर्स के बाद, तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, दिस सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या दिस सोल्यूशन ऑफ फर्म, सही है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें से मैं बेसिकली जो है वो आपको तैयारी करवाऊंगा, लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूँ स्लाइड में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, वो मैच नहीं करेगा, सही। अच्छा, दिस सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, पहले इसको आपने समझना है। जब पार्टनरशिप हम सबको क्लियर हो गई थी कि पार्टनरशिप क्या होती है, कि जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर आपस में या दो से ज्यादा लोग मिलकर अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं और मिलकर कारोबार शुरू करते हैं, तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। वही पार्टनरशिप बेसिकली क्या है कि वो पार्टनरशिप के हमने कुछ एडवांटेजेस भी पढ़े थे और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े थे। ये फायदे हैं तो साथ साथ पार्टनरशिप के नुकसान भी हैं, तो हमने दोनों जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिए थे, सही है। सही है, तो पार्टनरशिप के जहाँ जहाँ फायदे हैं वहाँ साथ साथ क्या है, नुकसान भी है। तो हमने ये एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों अच्छी तरह पढ़ लिए थे। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था काइंड ऑफ पार्टनर्स। काइंड ऑफ पार्टनर्स में हमारे पास कितने तरह के पार्टनर थे आपने डिस्कस किए थे, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, माइनर पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। तो ये तो डिफरेंट पार्टनर्स भी आपने डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप का डिसॉल्व हो जाना, पार्टनरशिप का खत्म हो जाना। ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं, ऐसी कौन सी शराइत होती हैं जिसमें पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सही है। मीनिंग क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब डिसकंटिन्यूटिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, मतलब पार्टनरशिप के या पार्टनर्स के दरमियान में जो आपस में जो एक रिलेशन थी, एक जो आपस में इनकी दरमियान जो कमिटमेंट थी, वो कमिटमेंट बेसिकली खत्म हो रही है, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आ जाइए आगे जरा, इसमें हमारे पास क्या है कि कंडीशंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होने की, यानी कि पार्टनरशिप खत्म होने की जो शराइत होती हैं वो कौन सी हैं, दो तरह से हैं। एक तो है डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट, आपने कोर्ट की कोई इंटरफेरेंस यानी कोर्ट ने कोई मुदाखलत नहीं करी, आप लोगों ने आपस में ही क्या करी, अपनी पार्टनरशिप खत्म कर ली। दूसरी कंडीशन है डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट के कहने पे आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप को खत्म करना पड़ेगा। तो दो तरह की कंडीशन होती हैं जो कि मेन है हमारे पास। एक है डिसोल्यूशन विद आउट द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट, एक है डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अच्छा जी, आपने ये ध्यान में रखना है कि नॉर्मली आपको बुक के अंदर इस तरह से अलग अलग सेपरेट नहीं गिवन होगा, जस्ट कंडीशन गिवन होती हैं, आपने हेडिंग याद करनी है, 10 हेडिंग होंगी, तो आपने अपनी मर्जी कोई भी 8 हेडिंग आराम से इजीली जो आपको लगे वो आपने याद करनी होगी, सही है। अच्छा जी, आपके पास क्या है कि पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट। जब कोर्ट यानी अदालत कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, कोई मुदाखलत नहीं करता, तो ऐसी सूरत में जो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, यानी कि आप लोग की मुशावरती बेसिकली बातों से आप लोग दोनों जो है वो या दो से ज्यादा पार्टनर, एक मिनट होल्ड करिएगा, आप बात सुनो, तुम एक काम नहीं करो, वो 15 मिनट बाद में जनरेटर बंद कर देना, मेरे जा बस सही है, तुम आ जाओ फिर जनरेटर बंद कर देना, मेरी क्लास चल रही है, मेरी ना बंद करो क्लास आ जाओ। जी, मेरी क्लास चल रही है और जनरेटर पे चल रही है क्लास ना, लाइट है नहीं, थोड़े से इश्यूज हैं, मैंने कभी बीच में जनरेटर लाइट आ गई है, जनरेटर बंद करेंगे तो ये मसला होगा कि आपकी जो है मीटिंग ऑफ हो जाएगी। अच्छा जी, खैर, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब ये है कि मैं भी राजी हूँ, आप भी राजी हैं, दोनों पार्टनर राजी हैं, तो क्या करेगा काजी, काजी भी कुछ नहीं कर सकता, मीन्स अदालत का कोई काम नहीं है अब इसमें। अब डायरेक्टली दोनों पार्टनर अपने एक दूसरे के म्यूचुअल कंसेंट पे अपनी बाहमी रजामंदी से दोनों पार्टनरशिप को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। एक तो ये है जिसमें कोर्ट कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, कोर्ट कोई मुदाखलत नहीं करता। दूसरी चीज ये है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या होती है कि भाई कुछ अभी आपको वन बाय वन हेडिंग एक्सप्लेन भी करूंगा, मैं अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। कंपलसरी डिसोल्यूशन ये है कि आपका पार्टनरशिप टाइम पीरियड पूरा हो गया,
ऑटोमेटिकली जो है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, वो तो कंपलसरी है। आपने कोई नया पार्टनर एडमिट कर लिया तो पुरानी पार्टनरशिप क्या हो गई, ऑटोमेटिकली आपकी डिसॉल्व हो जाती है। ये तो कंपलसरी डिसोल्यूशन है जिसमें कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता, ना आप कुछ कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। इसी तरह से है डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, कोई इवेंट हो जाता है, कोई वाकया ऐसा हो जाता है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई पार्टनर बैंकरप्ट हो जाता है, किसी पार्टनर पे कोई केस हो जाता है, कानूनन कोई कार्रवाई शुरू हो जाती है, या उसको कानून बेसिकली अभी कानून बीच में नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल कानून की बात बाद में करेंगे, अभी कानून का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। एक पार्टनर आपका जो है वो लेट सपोज क्या है, कोई इवेंट ऐसा हुआ कि वो पागल हो गया या उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया, उसकी डेथ हो गई, तरह तरह के मामला, ये इवेंट्स हैं, वाकयात हैं जो कि हादसा में हो सकते हैं। किसी भी हादसा की सूरत में पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। इसी तरह से हमारे पास है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अब मैंने कोई नोटिस दिया था आपको, लेट्स सपोज मैंने नोटिस दे दिया कि मैं 1 साल बाद या 1 महीने बाद आपसे पार्टनरशिप क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। सही है, 1 मिनट। अच्छा, आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? कोई ऐसा तो नहीं जिसको स्क्रीन नजर ना आ रही हो या आवाज ना आ रही हो? काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं चैट बॉक्स सामने ओपन करके रखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ उसको। सही है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या है, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। देखें, हमारे पास क्या है कि आपको मैंने बताया था कि जैसा कि हमने 5 साल का एग्रीमेंट किया था कि 5 साल बाद हमारी पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी, या 5 साल का हमारा हम लोग का टाइम ड्यूरेशन है। 5 साल बाद हमें पार्टनरशिप रिन्यू कराना पड़ेगी, दोबारा से अपना एग्रीमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। सही है, अपना कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे टाइम पीरियड पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। एक तो ये कंडीशन है जिसमें कोर्ट का कोई अमल दखल नहीं नजर आ रहा। दूसरी कंडीशन, डेथ ऑफ अ पार्टनर। लेट्स सपोज कोई पार्टनर इंतकाल कर जाता है, मर जाता है, तो ऐसी सूरत में भी पार्टनरशिप क्या हो रही है, यहाँ पे डिसॉल्व हो रही है। पार्टनरशिप अब बरकरार नहीं रहेगी, आपको दोबारा से एग्रीमेंट करना होगा और न्यू पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ेगी। सही। इसी तरह से इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट होने का मतलब है बैंकक्रप्ट हो जाना, बैंकक्रप्ट हो जाना, या उसको जो है वो जो है कर्जे अदा नहीं कर सका, अपने कर्जे अदा ना अदा करने की वजह से उसके ऊपर बाकायदा क्या हुआ कि वो उसकी तमाम चीजें जब्त हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट बंदा, उससे आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। जब किसी से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है आपको, तो उससे पार्टनरशिप कैसे फॉर्म हो सकती है? तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप उससे क्या हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी। इसी तरह से फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द पार्टनरशिप फर्म वाज फॉर्म्ड। सही है, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमने लेट्स सपोज किसी पार्टनर को किसी मकसद के लिए रखा था, वो मकसद आज हमारा पूरा हो गया, टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ, एग्रीमेंट में हमने मेंशन कर दिया था कि हाँ ये फला मकसद के लिए आया है, जैसे ये मकसद पूरा हो जाएगा या फला कॉन्ट्रैक्ट पे आया है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा हो जाएगा तो हम इसको पार्टनरशिप से ऑटोमेटिकली हमारे से इसकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये आपका नॉर्मली क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल